हेलो स्टूडेंट्स। आज ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी was the velocity of the electrons which are flowing in a conductor। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी थी? ये इलेक्ट्रॉन्स की, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी थी जो कि कंडक्टर में फ़्लो करते हैं। ओके, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बीच में अभी हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज़ अ कंडक्टर, और ये आपके जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, दे आर मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, जो इनकी वेलोसिटी होती है जिससे ये मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर में, उसको क्या बोला हमने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारा बैटरी है। ठीक है, बैटरी से हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेटअप हुई है कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे आई जो है करंट, वो आपका फ्लो कर रहा है सर्किट में। ठीक है, आई इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, आई इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, आपको मैंने कल भी बताया था, जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट मानी जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर आपके इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इससे अपोजिट। ठीक है, तो करंट जो है वो सर्किट में इस तरह से फ़्लो कर रहा है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो कंडक्टर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन ले रही है कितना? मान लिया हमने ए, और इसकी लेंथ कितनी है? एल। ठीक है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कंसीडर conductor of length L and area of cross section A. Suppose a potential difference V is applied across the conductor. The magnitude of the electric field set up across the conductor। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि कंडक्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगी? सेटअप हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? E इज़ इक्वल टू जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। हमने पढ़ा था ना, E इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू वी अपॉन एल। तो अब देखिए, हम ये मान के चलते हैं, लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, देखिए ये जो कंडक्टर है इसका कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, दिस इज़ अ कंडक्टर, इसका टोटल कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अब देखो इस पूरे वॉल्यूम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि फ़्लो कर रहे होंगे, पर हम बोल रहे हैं कि एन क्या है? एन है आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वो क्या हैं? स्मॉल एन। मान लो इसका जो साइज़ है वो 10 क्यूबिक मीटर है, ऐसे मान लो एग्जांपल लेते हैं। 10 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो 1 क्यूबिक मीटर में कितने हो जाएंगे? 1000 अपॉन 10। ठीक है, तो 100 इलेक्ट्रॉन हैं पर क्यूबिक मीटर में। ओके, तो आप समझिए कि एन क्या है? एन है आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? एन है। ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, अब बात आती है, तो हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कितने हो जाएंगे? ठीक है, अगर आपका
यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 1 क्यूबिक मीटर में एक, ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। एक यूनिट वॉल्यूम में एन है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में एन है, ठीक है। तो अगर हमने पूरे वॉल्यूम में देखने हैं तो आप क्या करेंगे, एन मल्टीप्लाई बाय वी। ओके, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। हमने पहले बोला कि स्मॉल एन इज इक्वल टू एन बाई वी, ठीक है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब हमें पूरे वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रॉन बताने हैं कितने हैं। तो एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मल्टीप्लाई अगर मैं वॉल्यूम कर दूं तो क्या हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, एन इज इक्वल टू एन बाई वी था, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू, ये बड़ा एन इज इक्वल टू एन इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर हम यहाँ देखें इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये इसका एरिया है और ये क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके बराबर हैं, एन इंटू ए इंटू एल के बराबर। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो पूरे वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर दीजिए, ठीक है। ये ए इंटू एल क्या है, वॉल्यूम है। ओके, बस इतनी सी बात है कि मान लीजिए अगर मैं 1 रुपीज़ की, अगर आपको 2 टॉफ़ीज़ मिलती हैं, ठीक है, तो 5 रुपीज़ की कितनी मिलेंगी, 5 इंटू 2 10, ठीक है। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर दीजिए। ओके, तो एन इंटू ए एल क्या हो गया, आपके टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम बोल रहे हैं कि ये तो है आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल चार्ज कितना है कंडक्टर में, ठीक है, टोटल चार्ज। तो चार्ज किसके बराबर होता है, क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है, ई के बराबर, ठीक है। तो एन की वैल्यू ये क्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा एन लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन था आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इसको बड़ा एन बोल सकते हैं कि ये आ गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पर अगर आपने टोटल चार्ज बताना है, ठीक है, कि टोटल चार्ज कितना है कंडक्टर में, तो Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, ठीक है। तो इस एन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका Q इज इक्वल टू, ठीक है, तो आपने जब इसको पुट किया तो ये हो जाएगा आपके पास एन ए एल मल्टीप्लाई बाय ई, ठीक है। तो इस तरह से आपने टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है कंडक्टर में वो हमें पता चल गया। ओके, तो आगे देखते हैं हम, all the electrons which enter the conductor at right end will pass through the left end in time t। अगर हम यहाँ देखें तो जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्टर में इधर एंटर कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, और इधर क्या कर रहे हैं, ये राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ ये फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एल। ओके, एल इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो कितना टाइम लगेगा उनको, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो एल डिस्टेंस है और स्पीड क्या है इनके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, वी डी। ओके, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है सॉरी, कि टाइम कितना लगेगा कंडक्टर में इनको फ्लो करने के लिए, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है, एल, वेलोसिटी क्या है, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब कि आपका जो करंट होता है दैट इज़ क्यू बाई टी, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, कितनी है,
ये हमारे पास क्यू की वैल्यू है। टाइम की वैल्यू भी हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट कर ली, तो ये क्यू और टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो NEAL क्या है, ये चार्ज है, और टाइम इज़ इक्वल टू L/BD, ये टाइम है। जब हमने इसको यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, BD ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया I इज़ इक्वल टू NEABD, ठीक है। N क्या है, स्मॉल n था हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में नहीं, सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम में। E क्या है, ये आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो इतना कूलम का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। ए क्या है, ए है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे आप देखें NE और A ये तो आपके क्या हैं, सेम है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेंगे हमेशा, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा कंडक्टर का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेंगे, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, अगर हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पता होना चाहिए, ई हमें पता होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होनी चाहिए। ओके, तो अब हम देखें कि अब बारी आती है आपकी, देखिए, इफ़ म्यू इज़ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखिए मैं आपको मोबिलिटी बता देता हूँ, मोबिलिटी क्या होती है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, ये थी आपकी वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स और फ्लो इन अ कंडक्टर। ये वो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की जब जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्टर में मूव करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है जो कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। ओके, और क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, तो फिर आता है आपके पास मोबिलिटी। और मोबिलिटी क्या हुआ, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर म्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास एक कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ओके, तो बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, ठीक है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है कंडक्टर के अक्रॉस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इस तरह से अपनी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहे हैं। तो हमने बोला कि मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ कि जितनी इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय जितना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू VD बाय E। ओके, तो यहाँ पे हमने आगे क्या किया कि VD की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर चुके थे, ठीक है। VD इसके बराबर होता है, तो VD अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारे पास म्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास E/m। टो क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो ये पिछले लेक्चर में आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, अगर आपको इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। ओके, तो मोबिलिटी क्या है, VD बाई E के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं तो म्यू इज़ इक्वल टू VD बाई E के बराबर है, तो हम VD को लिख सकते हैं म्यू E मल्टीप्लाई बाई E, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब
आपके इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू NEABD हमारे पास करंट के लिए एक्सप्रेशन आया था इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे पास BD के लिए ये जो BD है ये म्यू E मल्टीप्लाई बाई E के बराबर हुआ। तो यहाँ पे हम BD की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं जब हमने BD की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो हमारे पास आ गया NEA म्यू E इंटू E। ओके, तो बस ये है कि हमने आगे ये जो एक्सप्रेशन है इसको आगे थोड़ा सा और एक्सपेंड किया है। ओके, तो एक तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होगी कि इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी हम I इज़ इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, और यहीं हम देखें तो VD की वैल्यू एक और होती है। ठीक है, VD को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होती है, E डिवाइड बाई M इंटू टो। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था। तो अगर हम BD की ये वैल्यू पुट करते हैं I इज़ इक्वल टू NABD में तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो I इज़ इक्वल टू NEABD में हमने जो BD की वैल्यू है वो हमने क्या पुट करी, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास I के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, तो जस्ट ये आपको फार्मूलाज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि आपका जो I है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।